हेलो नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू माय चैनल एमएस टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल में दूसरी स्प्रे हमें किस समय देनी चाहिए और दूसरी स्प्रे के हमारे आलू की फसल को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। किसान भाइयों, यदि किसान भाइयों हम आलू की फसल पर दूसरा स्प्रे समय से करते हैं तो हमारे आलू का साइज बढ़ता है और हमारे आलू की क्वालिटी भी बन जाती है किसान भाइयों। क्योंकि दूसरा स्प्रे जब हम लगाते हैं तो उस समय हमारे पौधों में आलू लगभग जैसे कंचे का साइज होता है इस प्रकार से बन जाते हैं और उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता होती है, अर्थात पौधे को ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है। क्योंकि जड़ों में जब आलू बढ़ने लगते हैं तो उन्हें फुलाने के लिए उससे ज़्यादातर न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। तो इस अवस्था में किसान भाई पौधों को फास्फोरस और पोटाश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है किसान भाइयों। तो हम एक बात करेंगे कि ऐसी कौन सी स्प्रे करें जिससे हमारे पौधों को फास्फोरस भी मिले, पोटाश भी मिले और हमारा आलू का साइज भी सही तरीके से बढ़े किसान भाइयों। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आलू की फसल में हमें दूसरी स्प्रे किस समय लगानी चाहिए। तो जब हमारी फसल लगभग 40 से 45 दिन के अंतराल में हो, अर्थात 40 से 45 दिन की हो जाए, तो उस समय अपने आलू की फसल में हमें दूसरी स्प्रे कर देनी चाहिए किसान भाइयों। क्योंकि इस समय किसान भाइयों हमारे पौधों में आलू बनते हैं और आलू लगभग कंचे के साइज़ के हो जाते हैं किसान भाइयों। तो उन्हें फुलाने के लिए भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें दूसरे स्प्रे में कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। तो आपको किसान भाइयों इसमें लगभग 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साफ लेनी है आपको। दूसरा किसान भाइयों, आपको इसमें एसिटामेप्रिड जो 20% वाला आता है, आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। एसिटामेप्रिड की जगह आप थाइमेथॉक्सम ले सकते हैं 25% वाला या 30% वाला, या किसान भाई आप इमिडाक्लोप्राइड ले सकते हैं 17.5% वाली। इन तीनों में से आपको लेना एक ही है किसान भाइयों, या आप एसिटामेप्रिड ले लें या थाइमेथॉक्सम ले लें या इमिडाक्लोप्राइड ले लें किसान भाइयों। केवल एक ही लेना है, तीनों नहीं लेने हैं। तीसरा प्रोडक्ट किसान भाई आपको लेना है NPK 05234। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि इन तीनों प्रोडक्टों को हमें घोलना किस प्रकार से है। क्योंकि हम इसमें जो प्रयोग कर रहे हैं NPK 05234 का प्रयोग कर रहे हैं किसान भाइयों। तो जो आपकी साफ़ है और जो कीटनाशक है, इन दोनों को आप एक जगह घोलें और आज जो आपने NPK 05234 लिया है इसे आप अलग बाल्टी में घोल लें किसान भाइयों। दोनों का घोल अलग अलग बनाएं, एक जगह ना बनाएं, क्योंकि जो खाद हमने लिया है NPK ये अन्य दवाई को फाड़ सकता है या जमा सकता है। तो इसलिए आप दोनों का घोल अलग अलग बनाएं और जिस समय आप स्प्रे करें उस समय आप मिला सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद कोई नुकसान नहीं होगा किसान भाइयों। आप किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि हमारी ये दवाई हमने लगाई हैं तो ये हमारे खेत में क्या क्या काम करेंगी। तो जो आपने साफ ली है ये आपके खेत में जो अगैती झुलसा या पछती झुलसा आता है, जो हमारे पौधे के अंदर पीलापन होता है, पत्तियाँ सूखने लगती हैं, सड़ने लगती हैं, इसको तुरंत कंट्रोल करेगी किसान भाइयों। दूसरा जो हमने एसिटामेप्रिड लिया है, जो हमारे खेत के अंदर भुनका मच्छर वगैरह होता है या जो कीट होते हैं छोटे छोटे, उन्हें ये मार देती है किसान भाइयों। और हमारे जो आलू के पौधे बनते हैं उसे भी खोल देती है। तो इसका ये काम करती है किसान भाइयों। दूसरा जो हमने NPK 05234 लिया, जिस समय किसान भाई हमारे आलू के अंदर आलू जैसे कंच के साइज़ हो जाता है या चने मटर जैसे साइज़ हो जाता है आलू का, तो ये आलू को फुलाने का बहुत जल्दी से काम करती है। कि जिस समय आलू का जो साइज़ हमारा बढ़ता है उस समय फास्फोरस और पोटाश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है किसान भाइयों। तो किसान भैया NPK 05234 के अंदर 52% फास्फोरस होती है और 34% पोटाश होती है किसान भाइयों, जो पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये हमारे आलू के साइज को बढ़ाती है, पौधे की जो ग्रोथ होती है उसे भी मेंटेन करती है किसान भाइयों, जिससे हमारे आलू की जो पैदावार है वो बढ़ती है, पौधे भी स्वस्थ रहते हैं, आलू भी स्वस्थ रहते हैं। और यदि हम इस प्रकार से अपने खेत में या आलू की फसल में स्प्रे करते हैं, समय से स्प्रे करते हैं, तो हमारे आलू की पैदावार बहुत ही अच्छी हमें मिल जाती है किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको किसी दवाई के बारे में पूछना है या आलू की फसल के बारे में पूछना है या कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर दिया करें, मैं आपको तुरंत उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा किसान भाइयों। और किसान भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।